माह के अंदर ये तमाम जितने भी मकानात 25 बने हुए हैं इनको खाली करने का अल्टीमेट दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद। आज कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि कराची के 2 बड़े पार्क अब मिलने जा रहे हैं और उसके मिलने से एक बहुत बड़ा पार्क जो है वो सामने आएगा, जिससे कराची के बिल्कुल वस्त में इस वक्त में बंस रोड के पास खड़ा हूँ, जो कि बंस गार्डन ये पार्क है और इसी के साथ ही बराबर में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की इमारत है। इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, जो लाइन से घर बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको, इन तमाम घरों को जो है वो तकरीबन 25 के करीब मकानात हैं, जिनको KMC के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी की ज़ेरे निगरानी नोटिस जारी कर दिए हैं और 1 माह का वक्त दिया गया है। 1 माह के अंदर ये तमाम जितने भी मकानात 25 बने हुए हैं इनको खाली करने का अल्टीमेट दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ सीनियर ये जो डायरेक्टर मज़र शेख साहब हैं, उनकी निगरानी में और डिप्टी डायरेक्टर नासिर अली की जो निगरानी में इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और इन तमाम मकानात के मकीनों को आगाह कर दिया है कि 1 माह के अंदर ये तमाम जगहों को जो है वो खाली कर दें, क्योंकि अब कराची में बनने जा रहा है बहुत बड़ा पार्क। सोने पे सुहागा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होते ही बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो एक बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। जैसे ही बंस गार्डन क्लियर होगा, सरसब्ज़ बागात बढ़ाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है, पेवर लगाने का काम चल रहा है, दरख्त पौधे लगाने का काम चल रहा है, ताकि आपका बंस गार्डन दोबारा से अपनी असल हालत में बहाल हो सके। दूसरी खुशाइन बात हम ये देख रहे हैं कि जितने मकानात आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपका खूबसूरत पार्क मुतासिर हो रहा है। यहाँ से गुजरने वाले लोग सिर्फ देखते हैं कि वो पार्क वहाँ तक महदूद है, मगर ये पार्क की जो ज़मीन है ये सीधी चलती हुई आगे तक जाती है और जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद बंस गार्डन आपका नई हालत में बहाल होगा। और फिर हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स स्क्वायर है, जिसमें बेशुमार लोग आकर अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजारते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, बड़ा अच्छा पार्क बना हुआ है, वो और बंस गार्डन, इन दोनों को मिला दिया जाएगा और ये पार्क बहुत बड़ा हो जाएगा। और 2 नए गेट भी निकाले जा रहे हैं ताकि शहरियों को आने और जाने में जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। बंस गार्डन में क्या कुछ है आपको वीडियो में दिखाते हैं, तो चलिए मेरे साथ। जी, इस वक्त मैं बंस गार्डन के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ और सामने जो है एक नया गेट निकाला जा रहा है, जिस गेट से मैं अभी अंदर आया हूँ। इस वक्त यहाँ पर बंस गार्डन को सरसब्ज़ बागात के तौर पर बनाने में जो है वो सारे मजदूर लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ये अज़म उठाया है कि बंस गार्डन को इतना ग्रीन करना है, क्योंकि माजी में ये बड़ा ग्रीन था, फिर बाद में इसके दरख्तों को काट के कंक्रीट के पत्थर बना दिए गए। कुछ लोग मुलविस थे, कुछ अफसरान उनके साथ मुलविस थे, जिसकी वजह से ये पूरा बंस गार्डन जो है वो इंक्रोचमेंट की जद में आ गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये पूरे बंस गार्डन को क्लियर करने के जो है वो अहकामात दिए गए, जिसके बाद हमने देखा कि थोड़ा बहुत जो इंक्रोचमेंट थी वो सामने आप देख रहे हैं, वो सब उन्होंने साफ़ किया। पीछे की तरफ जो है वो दफातर बने हुए थे, वो भी साफ़ किए, प्राइवेट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे। फिर अब जो है वो पूरे बंस गार्डन को इनको क्लियर करना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इस पूरी जगह को जो है वो ग्रीन बनाने का जो है वो बेड़ा उठा लिया है। मुख्तलिफ जो है वो पौधे लगाए गए हैं इस पूरे बंस गार्डन में। अभी भी आज इसकी शान व शौकत देखें, इसकी खूबसूरती देखें तो अतराफ़ में इसको जो ग्रीन दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, हरे भरे नीम के कितने फैले हुए दरख्त हैं, आज भी महफूज हैं। अब दोबारा से इन जगहों को जो है वो दोबारा पुरानी शक्ल में बहाल किया जा रहा है। मेरे सामने की तरफ जो मैंने आपको घर दिखाए थे, वो सारे के सारे जो है वो मकानात हैं, लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब उनको भी 25 दिन का जो है वो नोटिस दिया है, अब यानी कि 1 महीने का नोटिस दिया है, वो भी खाली हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये पूरे पार्क, ये पूरी जगह आपकी बीच में नेशनल म्यूज़ियम भी है। शहरियों को तकरीबन लोग जो है वो बंस गार्डन जब आते हैं, वैसे तो जब आपको पता है इंक्रोचमेंट होती है तो वहाँ लोग नहीं जाते, क्योंकि वहाँ प्राइवेट लोगों की अजारादारी होती है, मगर अब ये सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों के पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। आपकी फैमिलीज आकर यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, उनको अच्छा माहौल मिलेगा यहाँ बैठ के। और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा पार्क है शहर के बिल्कुल वस्त में, बिल्कुल सेंट्रल में, बंस गार्डन सदर, आपका बंस रोड, ये बिल्कुल बीचों बीच ये इतना बड़ा पार्क है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो रौनक ख़राब की
वो यहाँ के अफसरान की मिली भगत से जो मकानात बनाकर शहरियों को बिठाया गया, उससे लगता ही नहीं है कि जी ये बर्न्स गार्डन, लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि बर्न्स गार्डन भी एक पार्क हुआ करता था। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो रहे हैं तो शहरियों को पता चल रहा है कि बर्न्स गार्डन भी कोई पार्क है जहाँ पर फैमिलियों के लिए बनाया गया था, और वो पार्क इतना खूबसूरत था कि आज लोग देखकर खुश होते हैं कि कम से कम पुरानी जगहों को दोबारा बहाल किया जा रहा है। तो आइए, इस वक्त मुर्तज़ा वहाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करते हैं कि वो आखिर इस पार्क पर क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं। सर, बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं, बर्न्स गार्डन जो कि माजी में बड़ा इंक्रोचमेंट का था हिस्सा था, अब हम ये कह रहे हैं कि जी ये बदकिस्मती आपकी है कि आप अब एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए तमाम पार्क्स की बहाली, या तो आपकी नीयत साफ़ है या फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है। अब दो चीज़ें जो है वो शहरी जो है वो बड़े परेशान हो गए। सिंध हुकूमत अचानक अच्छी कैसे हो गई है, फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो रहे हैं? अच्छा, मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर तो अभी पिछले दिनों अपीयर हुआ था उनके सामने। उससे पहले मैंने बाग़ रुस्तम को के दरवाज़ों को खोला, उसकी जो खूबसूरती थी तज़ीन व आराइश करा के दी। बाग़ इब्न कासिम पर मैंने पहले काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरे एडमिनिस्ट्रेटर बनने से पहले जब मैं मुशीर माहौलियात था तो मैंने क्लिफ्टन बीच के ऊपर 20 एकड़ का एक खूबसूरत अर्बन फॉरेस्ट बनाया। जब मैं मुशीर माहौलियात और KMC किडनी हिल के ऊपर काम कर रही थी तो ज़माने के जो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर थे डॉक्टर सैफ, मैं उनके साथ इन टच रहा, गाहे बगाए उनके साथ काम करता रहा, और किडनी हिल के अंदर जो प्लांटेशन का प्रोसेस था उसका हिस्सा बना। मैं तो जहाँ भी, मतलब मुझे दरख्तों से बड़ा प्यार है, मैं समझता हूँ कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन दरख्तों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये मैं ख़ुद पर्सनली एज अ मैटर ऑफ पैशन ये काम करता हूँ। इस काम के लिए मुझे किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस अच्छे काम में हमें अप्रिशिएट करती है, हमारा साथ देती है, हमें सपोर्ट करती है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, कोई इशू नहीं। सर, आधे घंटे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी अच्छी अच्छी बात की, कराची वाले जो है वो आपकी बातें सुनते तो यकीनन बड़े खुश हो जाते, लेकिन क्या अब इसके ऊपर अमल दरामद होगा? और शेरशाह की आपने रोड की बात की, क्या उसके ऊपर कब आप रोड बनाने जा रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, जितनी भी चीज़ें मैंने की उनके तमाम के पैसे एलोकेट हो गए हैं, बजटरी अप्रूवल है, अखबारात में टेंडर्स का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह जो बातें करता हूँ वो उन वादों को वफ़ा करने पर बिलीव करता हूँ। और कराची वाले वो अच्छी चीज़ें देख सकते हैं ना कि वो दरख्त प्लांटेशन वगैरह हो रही है, आप पीछे देखें काम हो रहा है, ये पीपल्स स्क्वायर है, ये भी इसी सिंध हुकूमत ने बना के दिया। तो इंशाल्लाह इस शहर के बेहतरीन मफाद में जो कुछ भी कर सके इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, क्या पूरे पीपल्स पार्टी में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब है जो सिर्फ पूरे कराची के लिए काम कर रहे हैं? मेरा टास्क है ना, मुझे काम दिया गया है। वज़ीर आला सिंध का अपना काम है, वज़ीर बल्दियात का अपना काम है। मुझे डायरेक्टली काम ये दिया गया है कि मैं ग्रास रूट पर मौजूद हूँ, उन चीज़ों को पर्सनली मॉनिटर करूँ। नेचुरली वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात तो पूरे सूबे के मामला देखते हैं, तो कराची स्पेसिफिक चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए मुझे मेरी हुकूमत ने, मेरी पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी कि मेरा अपना शहर, और इंशाल्लाह जो कुछ कर सका वो करूँगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बर्न्स गार्डन आपने देखा, और इस वक्त इस पूरी बर्न्स गार्डन की तज़ीन व आराइश के लिए जो है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आकर बैठ कर काम का जायज़ा भी ले रहे हैं, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये भी शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। आइए थोड़ा सा और मज़ीद आपको दिखाऊँ कि ये पीपल्स स्क्वायर है कैसा, तो चलिए मेरे साथ। जी, ये है बर्न्स गार्डन, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो दरवाज़ा शहरियों के लिए बंद था, अब वो दरवाज़ा जो है वो खुलने वाला है, क्योंकि ये सारा इंक्रोचमेंट का साफ़ करने का अंदिया दे दिया है। एक माह के अंदर ये तमाम चीज़ें जब साफ़ हो जाएंगी और इस पार्क को जो है वो पौधे वोधे लगा कर मतलब खूबसूरत बना दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान की मैं ज़रूर बात करूँगा। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है, मगर शहरी और उनके जो बच्चे हैं वो मतलब अंदर जो मौजूद पाकिस्तान का असासा है, जो कदीमी असासा है, मुझे, आपको या आपके बच्चों को जो है वो नहीं पता होगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि माजी में जिन अफसरान ने जिन लोगों को काबिज़ कर दिया था, उसके बाद फिर ये दरवाजे शहरियों के लिए बंद हो गए थे। यहाँ पर इस जगह की जो खासियत है वो ये है कि मेरे पीछे जो है वो डीजे साइंस कॉलेज है, ठीक है, पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कदीमी इमारत है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, सिंध असम्बली है, और इसके पीछे बर्न्स गार्डन है, और पीपल्स स्क्वायर है, SM कॉलेज है, SM लॉ कॉलेज है। मतलब ये जो बीच है
ये जो स्पेस है बीच का, इसके अतराफ़ में बड़ी खूबसूरत इमारतें और बड़ी कदीमी तारीखी इमारतें हैं। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस आया और जब ये केस सामने आया, पता चला जी जगह जगह पर जो है वो लोग काबिज़ हो चुके हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए जाएँ और जाकर तमाम पार्क्स को जो है वो बहाल करें। फिर हमने देखा कि खुशकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के आने से भी ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने तमाम पार्क्स की जो है वो बहाली के जो है लिए जो है वो जद्दोजहद की, उन्होंने काम किए और आज शहरियों के लिए वो पार्क जो है वो खोल दिए गए हैं। पीपल्स स्क्वायर की मैं बात करूंगा, ये बड़ा ज़बरदस्त पार्क है और इस पार्क में आने वाले लोगों को अब बंस गार्डन के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। मतलब सिर्फ वो पीपल्स स्क्वायर तक महदूद नहीं रहेंगे, शहरी अब जो है वो सरसब्ज़ बागात भी देख सकेंगे, जो कि माजी में बंस गार्डन के नाम से जो है वो जाना जाता था और फिर बाद में शहरियों के लिए दरवाजे बंद हुए। लेकिन अब खुशकिस्मती से वो दरवाजे जो है वो तमाम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे और टोटल ओवरऑल इस शहर के वस्त में आपको एक बहुत बड़ा पार्क देखने को मिलेगा और एक अर्बन स्पेस देखने को मिलेगा जो कि पीपल्स स्क्वायर की शक्ल में हमारे सामने। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।